हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एजुकेशन चैनल। इसमें आपके साथ बात करें स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। इसके लेखिका हैं डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव वारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने AMAH फिल्म और विद्या वाचस्पति PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, फिर अंतरिक्ष राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आप कहानी स्टार्ट होती है। ये अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का आपको इसमें बताया गया है। और इसके बाद इसमें और जो इनके बारे में जैसे कैसे कैसे इन्होंने कार्य किया, कहाँ कहाँ ये लोग गए थे, इसके बारे में बताया। तो चलो, 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर अमेरिका में एक हवाई जहाज़ आ पहुँचे। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुँचने जैसी उत्तेजना थी। कब 20 सितंबर 2007 में अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर एक जहाज़ जो थी वो आई थी। अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुँचने जैसी उत्तेजना थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो हैं ही, परंपराओं की बेड़ी पर तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी है। भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवशाली किया और सफल होकर वापस आई। इसमें हमको ये क्या बताया गया है कि 20 सितंबर 2007 को एक हवाई अड्डे पे एक जहाज़ आई थी और वो जहाज़ में हमारे भारत की गौरव और हमारे पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स में थी। ठीक है, वो जहाज़ में। इसके बाद जो हमको इसमें बताया गया है कि कल्पना चावला के पास सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। और फिर इसके बाद हमको ये बताया गया सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरव विश्व किया और सफल होकर वापस आई। मतलब वो जब चांद पर सफल गई थी तो वहाँ से वो सफल होकर आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। उन्हें पहली ऐसी महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री उनको इस पद पर उनको कल्पना चावला के बाद ये जो सुनीता विलियम्स गए थे तो सेकंड नंबर पर उनका नाम आया है। ठीक है, हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। दुख की बात यह है कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। यहाँ पे हमको क्या बताया गया है कि पहले जो थे वो अंतरिक्ष परी सुनीता ये कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स आई थी। उनके बाद जब उन्होंने कल्पना चावला जो थी सबसे पहले जब चांद पर गई थी, चांद पर जाके जब वो चांद पर गए तो सही, लेकिन वो चांद से वापस धरती पर नहीं आ सके। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। यानी कि सुनीता जो है, सुनीता विलियम्स, वो एक भारतीय हैं, हमारे भारत की एक नागरिक है। इसके लिए हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी भारतीय एक नागरिक है जो चांद पर गई थी और वापस लौट के भी आई है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे?
यह हमारे मन में प्रश्न उठता है, हमारे मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि अगर वो विलियम्स है, सुनीता विलियम्स उनका नाम है, तो फिर जो लास्ट उनका जो सरनेम है विलियम्स, जो जो विलियम्स पीछे लगता है, तो फिर वो भारतीय कैसे हो सकती हैं? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है। देखो, सुनीता एक भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है, यानी कि उनका कुछ ना तो कुछ हमारे गुजरात से जुड़ा है। क्योंकि देखो, उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना ज़िले में झूलासन गांव में हुआ था। उनके पिता, जिनका नाम है दीपक भाई पंड्या, उनका जन्म गुजरात में हुआ था, मेहसाना के झूलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी ज़िंदगी गुजरात में बिताई है। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई है। अहमदाबाद में आध्यात्मिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त किए। डॉक्टर सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कुछ डॉक्टरी सेवा की भी की, उन्होंने थोड़ा डॉक्टरी का भी काम किया। फिर 1960 में हमेशा के लिए अमेरिका चले गए और उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी ये गुजरात में बिताई थी। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लाविन युवती से शादी की थी। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लाविन युवती, मतलब एक जिनसे उन्होंने शादी की थी, वो एक उर्सबाइन बोनी नामक, मतलब उनका नाम था, युगोस्लाविनी युवती से उन्होंने शादी की थी। पिता दीपक पंड्या थे, दीपक पंड्या उनके पिता थे, और माता उर्सबाइन के जय दिन, मतलब जो उर्स मतलब पिता उनके दीपक पंड्या था, उनकी माता उर्सबाइन थी। उनके पुत्र जैसे जय, दीना और सुनीता, उनके 3 संतान थे। सुनीता सबसे छोटे थे, 3 संतान थे। एक का नाम जय, दूसरे का नाम दीना और तीसरे नंबर पर ये सुनीता। ये तीनों उनके संतान थी, लेकिन सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता तीनों में से सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पत्नी सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, फिर स्नोबोर्डिंग, फिर धनुर्विद्या और साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिका यात्रा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय कर लिया कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार कर दिया। उसने क्या किया, एक बार उसने देखा था कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो धरती पर आ रहे थे, चांद पर से वो धरती पर आ रहे थे, और जैसे उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद से धरती पर आते हुए देखा और सभी लोग उनके जय जयकार कर रहे थे, तो सुनीता ने सोचा कि मुझे भी कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाने जिससे मेरा भी नाम रोशन हो। और जब छोटी थी तो उनको दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, फिर स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या, ऐसे साहस भरे कामों में उनको, मतलब वो ऐसे में भाग लेते थे। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी, मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फ्लोरिड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियां का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। तो फिर इसके बाद हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए
चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत हैं। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं और अंतरिक्ष यात्रा केवल 100 है। यहाँ पे है हम लोग, ठीक है। इसमें हमको क्या बताया जा रहा है कि जब सुनीता जब छोटी थी तो उनको प्यार से सुनी कहा जाता था, और जब उन्होंने जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उनको चांद पर से आते हुए देखा था तो उनको ऐसा कुछ हुआ था कि मैं भी कुछ ऐसा ही कर दिखाऊंगी, मुझे भी कुछ ऐसा ही बड़ा कर दिखाना है। और इसको अपने मन में रखते हुए उन्होंने नासा में उन्होंने भी नासा में जाने का ट्राई किया और फिर वो नासा में जाने में सफल हो गए। फिर वहाँ से वो वापस भी आए, ठीक है। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैज्ञानिक और पायलट है, हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 ही हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग बाद में करेंगे, सुनीता ने खास मित्रों से हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। मिलते अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएगा आप लोगों को कैसे मिलेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।